हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 12 का कैलकुलस एनसीईआरटी का 5.2 क्वेश्चंस दिया गया है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी ठीक है। हर साल एक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरह का है। हम जानते हैं कि जब डिफरेंशिएट करते हैं डी डी एक्स साइन ऑफ एक्स तो ये होता है कॉस ऑफ एक्स। इसी फार्मूले पे सवाल हम हल कर लेंगे। आइए इसको हल करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां पर भी डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5, तो साइन ऑफ एक्स का होता है कॉस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स इतना। और चूंकि यह एक्स तो है ना, ये तो कोई फंक्शन है, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो जैसे है वैसे चलता रहेगा, आएगा यहां पर कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस 5, और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे दोनों का बारी बारी से डी डी एक्स और 5, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहां हो जाएगा क्योंकि यह एक्स टू द पावर एन टाइप का है, यानी कि ये हो जाएगा 2x और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हो जाएगा 0, यानी कि हमको वैल्यू मिल जाएगी 2x। हम इसको बाहर कर लेंगे और यहां हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस 5। ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। आते हैं इसका 5.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका y इक्वल टू कॉस साइन ऑफ x। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं कॉस ऑफ x का तो होता है माइनस में साइन ऑफ x। यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा डी डी एक्स और कॉस साइन ऑफ x का। तो हम जानते हैं कॉस ऑफ x का होता है माइनस साइन ऑफ x, ये वैल्यू यहां पे हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ x का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, तो लिखेंगे माइनस में साइन और x के जगह पे साइन ऑफ x है, और चूंकि यह x तो है नहीं, इसका हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स और साइन ऑफ x, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन और साइन ऑफ x का होता है कॉस ऑफ x, तो हो जाएगा कॉस ऑफ x। ये हमारा रिजल्ट मिल गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आगे सवाल हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, कुछ इस तरह का है। तो ये फिर वही है, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स होता है, इस बेस पे हम हल कर लेंगे। लिखते हैं डी डी एक्स वाई इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन ऑफ एक्स का होता है कॉस ऑफ एक्स, ये मिल जाएगा कॉस, और एक्स की जगह पे है ए एक्स प्लस बी, और चूंकि यह एक्स तो है नहीं, इसका फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी, यहां हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएट करते हैं बारी बारी से ए एक्स और प्लस फिर से डी डी एक्स ऑफ बी, ये हमारा मिल जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहां हो जाएगा ए को हमने बाहर निकाला और डी डी एक्स एक्स का, और प्लस डिफरेंशिएट जब करेंगे बी का, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हमें रिजल्ट मिल जाएगा इसका कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए तो बाहर है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि इंटू कर देंगे 1, ए को हम बाहर कर देते हैं ए और कॉस ए एक्स प्लस में बी, ये हमारा आंसर मिल गया।
आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका चौथा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग हल करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है y इक्वल टू सेक 10 और रूट में x दिया गया है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल टू d dx और सेक 10 रूट x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, सेक का होता है डिफरेंशिएशन d dx और सेक x का होता है सेक x और 10x। इसी बेस पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। आइए, ये हो जाएगा सेक x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेक x का, यानी कि यह हमारा यह एक एंगल है, कोण है यह, है ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 10 रूट x है। देखिए, ये हो जाएगा आपका सेक x का हो जाएगा सेक x और 10x, यानी लिखेंगे हम सेक और x की जगह पे क्या है 10 रूट x है, तो सेक x और 10x, फिर लिखेंगे 10 और चूंकि यह x तो है नहीं, इसका हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो d dx लिखेंगे 10 रूट में x। आइए, ये हो जाएगा सेक और 10 रूट x और फिर 10 रूट x और इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 10x का क्या होता है, लिखते हैं d dx और 10x का होता है सेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन 10 का होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर और x की जगह पर कुछ ऐसा है। और हम ये देख रहे हैं कि चूंकि यह x तो है नहीं, इसका हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे d dx और रूट में x, तो क्या मिलेगा हमको सेक 10 रूट x और फिर से 10 रूट में x और हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर रूट में x और रूट x का होता है 1 अपॉन इतना, हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसको हम बाहर कर देते हैं, यहां पे ला देते हैं इसको हम, ये हो जाएगा 1/2 और रूट में x और फिर सेक 10 रूट x और फिर 10 रूट x और सेक स्क्वायर रूट में x। ये हमारा इसका रिजल्ट मिल गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। यह दिया गया है y इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझना भी है। डिफरेंशिएशन होता है d dx और f1x अपॉन f2x का, तो f2x को पहले लिख लेते हैं, ये होता है f2, नहीं आएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा f2x और d dx f1x और फिर माइनस f1x और d dx f2x और अपॉन f2x का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कुछ ऐसा होता है, ये फार्मूला है, इसी बेस पे यह हल हो जाएगा। आइए लिखेंगे यहां पर हम d dx ऑफ y, इधर भी करेंगे d dx ऑफ साइन ax प्लस b और अपॉन कॉस cx प्लस d। हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया।
अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होता है समझते हैं इसको हम। ये हो जाएगा cos ऑफ सी एक्स प्लस डी और डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और फिर लिखेंगे डी डी एक्स सी एक्स प्लस डी और नीचे हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां पे कॉस है, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये तो किनारे है, ये हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी, ये तो ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएट हमको इसका करना है, तो साइन ऑफ एक्स है, इसका हो जाएगा cos ऑफ एक्स, तो cos ऑफ एक्स हो गया। और फिर डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी का, लिखेंगे डी डी एक्स और ए एक्स प्लस में बी, फिर आगे बढ़ते हैं माइनस, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा, हाँ cos ऑफ एक्स का होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो माइनस और साइन ऑफ इतना, और चूंकि ये एक्स तो है नहीं, इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे डी डी एक्स और सी एक्स प्लस डी का, और नीचे हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी इतने का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका cos सी एक्स प्लस डी, लिखेंगे फिर से cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और यहाँ पे x के साथ है ना, तो सिर्फ a बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे a। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट हम दोनों बारी बारी से करेंगे, तो b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे x जो है 1 हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये रहा है आपका a माइनस, ये जैसे है वैसे उतार लेंगे, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और चूंकि ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यहां पे माइनस और ये माइनस, तो मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी, और यहां पे मिल जाएगा, यहां पे सिर्फ सी बाहर निकलेगा, बाकी चीजें 0 हो जाएंगी। और नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा cos ऑफ सी एक्स प्लस डी और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपका आंसर सामने है, ये हो जाएगा आपका, जो कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लेते हैं, ए वाला जो है ए बाहर हो गया, और फिर cos सी एक्स प्लस डी और फिर cos ऑफ ए एक्स प्लस में बी और प्लस ये बाहर कर लेते हैं c, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और फिर साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे हो जाएगा cos ऑफ सी एक्स प्लस डी और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, दिया है y इक्वल टू कॉस एक्स का क्यूब और साइन स्क्वायर और x टू दी पावर 5, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही है, अक्सर पूछा जाता है। आइए इसको हल करते हैं। इस डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इधर भी कर देंगे डी डी एक्स और कॉस एक्स का क्यूब और साइन का स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। एक फार्मूला होता है डी डी एक्स यू और भी, ये दोनों इनटू में है तो u बाहर हो जाता है, और d dx भी और प्लस भी
और फिर से डी डी एक्स ऑफ यू, कुछ इस बेस पे क्वेश्चन हल होगा। आइए समझते हैं बढ़िया से। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। देखिए ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स का क्यूब बाहर और डी डी एक्स साइन स्क्वायर और एक्स टू द पावर 5 फिर प्लस लिखेंगे फिर से साइन का स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और फिर डी डी एक्स और कॉस ऑफ एक्स का क्यूब। अब यहां हो जाएगा ये कॉस ऑफ एक्स का क्यूब तो बाहर है और यहां कुछ ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स और साइन एक्स टू द पावर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर इस कोण पे नहीं आएगा, ये सीधे स्क्वायर साइन पे आएगा, यानी कि वैसे दिया गया था। इसको हमने आसान कर दिया है, यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है, हमने इसको आसान कर दिया। ये स्क्वायर जो है हम यहाँ पे होल स्क्वायर में इसको हम ऐसा लगा सकते हैं, अब ये सही है। अब प्लस साइन का स्क्वायर और x टू द पावर 5 और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं इतने का, तो हम जानते हैं कि cos ऑफ x का होता है माइनस साइन ऑफ x, तो यहां लिख सकते हैं हम माइनस साइन x के पावर क्यूब, कुछ ऐसा है। और चूंकि यह x तो है नहीं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम d dx x का क्यूब, ये हो सकता है cos x का क्यूब और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और लिखेंगे साइन x के पावर 5 और यह फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे d dx और साइन x के पावर 5। अब ये कंप्लीट हो गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस और साइन स्क्वायर और x टू द पावर 5 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस लिख सकते हैं। और क्या होगा यहाँ पर साइन x का क्यूब और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 और x का स्क्वायर। अब ये कंप्लीट हो गया। अब बस ये वाला चीज पोर्शन बचा है जो डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम cos x का क्यूब और 2 को हम बाहर कर देते हैं, यहां लिखेंगे साइन x के पावर 5 और यहां पे साइन ऑफ x का होता है cos ऑफ x, तो लिखेंगे cos ऑफ x, ये हो गया। और चूंकि सिर्फ x तो है नहीं, x के पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d dx x के पावर 5 माइनस 3x को हमने बाहर कर दिया, ये वाला चीज हमने यहां पर रख दिया, और साइन का स्क्वायर x के पावर 5 फिर साइन x का क्यूब। अब आपका आंसर करीब है, ये हो जाएगा आपका 2 और cos x का क्यूब फिर साइन x के पावर 5 और cos x के पावर 5। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 5x के पावर 4। देखिए ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया और क्या बचा हमारे पास, तो 3x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 और फिर साइन x के पावर 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 यानी कि 5 दूनी 10, यहां लिख देंगे हम 10x के पावर 4, इसको हमने यहां पे उठा लिया और क्या बचा हमारे पास, तो cos x के पावर 3 और साइन x का पावर 5 और फिर cos x के पावर 5 माइनस मिलेगा 3x का स्क्वायर और साइन स्क्वायर x के पावर 5 और साइन x का क्यूब, जो कि आपका आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और बोर्ड के दृष्टि से यह समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाना वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग समझिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।